आज हम पढ़ेंगे घात के बारे में जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि हमारे पास जो बहुपद होते हैं उनके ही घात पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल में, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे बतानी है कि इस बहुपद में कितने घात हैं। वैसे तो यहाँ पे हर किसी को पता है कि हमारे पास इस पोलिनोमियल में घात की संख्या कितनी है, वो 2 है। तो आज हम यहाँ पे यही सीखने वाले हैं। जो एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा वो घातों पे रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपने इसकी घात 2 बता दी, पर यहाँ पे आपके एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे लेवल वाली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सोल्यूशन आपको आना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे बेसिक तो बताऊंगा, पर उसके साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। जब आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक से उसे कैसे हल कर सकते हैं। अब देखो मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसा हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा ये x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर 1 है। और मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, ये मान के चलिए ये px बराबर x प्लस 1 है, और यहाँ पे एक qx है हमारे पास, वो x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पे qx का जो घात है हमारे पास वो कितना है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री है हाईएस्ट, तो इनकी घात हमारे पास 2 हो जाएगा। पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं। हमारे पास ये px एक पोलिनोमियल है और यहाँ से ये qx एक पोलिनोमियल है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो घात आएगी उसकी संख्या कितनी होगी। तो ये लेवल वाली क्वेश्चन होती है। या फिर एग्जाम में ये भी हो सकता है, जब px अपॉन qx करेंगे, यानी कि px में जब qx से डिवाइड करेंगे तो उस वक्त हमारे पास घात क्या होगा। तो हम यहाँ पे ये चीजें सीखने वाले हैं। पूरी क्लास में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपके पास ये एग्जांपल है और आपको यहाँ पे पूछा जाए कि px इंटू qx का घात बताएं, तब आप क्या करेंगे। तब आप तो यही कर सकते हैं, px हमारे पास कितना है, तो px आप बोलेंगे यहाँ पे x प्लस 1 है, और हमारे पास qx कितना है, तो आप बोलेंगे हमारे पास qx एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हम क्या करते हैं, पी एक्स इंटू क्यू एक्स करते हैं, तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 1 है और क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ से इनका गुना करना तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो आप मेरे आइटम पे जाके इसका भी सोल्यूशन देख सकते हैं, जो कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे गुना करता हूँ, सबसे पहले इसको इससे गुना करता हूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं इससे करता हूँ तो प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर इससे मैं इससे करता हूँ तो यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ से इससे करता हूँ तो प्लस का 1। अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये हो जाएगा पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स में हाइएस्ट ऑर्डर डिग्री कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे पी एक्स इंटू क्यू एक्स का जो घात होगा वो हमारे पास 3 हो जाएगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमारे पास पी एक्स की घात कितनी है, पी एक्स की घात हमारे पास 1 है, और यहाँ से क्यू एक्स की घात कितनी है, तो यहाँ से क्यू एक्स की घात हमारे पास 2 है। अब जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पी एक्स की घात 1 ले लो, फिर गुना है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा क्यू एक्स की घात 2, तो 2 और 1 3, हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिखता हूँ जो कि आपके हर एग्जाम में या फिर हर क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स की घात हमारे पास मान चलो m है, फिर क्यू एक्स की घात हमारे पास मान लो कि वो n है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स की घात 1 है, क्यू एक्स की घात 2 है, तो आप पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात निकालेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पी एक्स की घात प्लस क्यू एक्स की घात को प्लस कर देंगे, यही हमारे पास कंक्लूजन हो जाता है। जैसे हमारे पास यही एग्जांपल है, आप देख लो पी एक्स की घात कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, क्यू एक्स की घात कितनी है 2 है, प्लस का 2 कर देंगे बराबर 3।
ये हमारे पास आंसर है। तो आप इनको याद रख सकते हैं। अब आपके सामने मैं कोई भी प्रश्न लेता हूँ तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि आपके एग्जाम्स में ही पूछा गया है। वो एग्जाम्पल हमारे पास है डी नंबर 3। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको मान सकते हैं ये हमारे पास पी एक्स पोलिनोमियल है और ये हमारे पास क्यू एक्स पोलिनोमियल है और यहाँ पे बीच में गुना है। तो आप पी एक्स की घात देखेंगे तो पी एक्स की हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। अब क्यू एक्स की हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो 4 है, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब हमसे पूछा जाता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स का जो घात होगा वो क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे 2 + 4 = 6 हो जाएगा, जो कि आपके सामने सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के ये कंक्लूजन याद रखनी है, जिससे आप किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने सिर्फ इस कंसेप्ट पे लेकर आऊँगा। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे तो ही मेरा मोटिवेशन अच्छी रहेगी और मैं आपके लिए कंटेंट डिलीवर कर सकूँगा।